Here is question number 1 of exercise 6.1. Every time whenever you are solving the questions, so you have to write the question. First of all, you have written the question, then for the solution part you have to write like this: given, what the things are being given and the things to be find out. ओके तो हमने यहाँ पे लिख रखा है, पहला क्या दे रखा है कि लाइन ए बी एंड सी डी आर इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट ओ. Line AB, so we can see that this is the black one and the CD, that one the red one, they are intersecting at point O. O पर intersecting कर रही हैं, इंटरसेक्ट कर रही हैं एक पॉइंट पे, तो इसका मतलब है आपको कहीं ना कहीं दिमाग में रखना है कि वर्टिकली अपोजिट जैसी कोई चीज़ आ सकती है या फिर स्ट्रेट एंगल आ सकता है. हमने पढ़ा है ना अभी इससे पहले भी कि अगर टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही तो टू टाइप्स के एंगल बनते हैं, या तो वर्टिकली अपोजिट एंगल या तो फिर स्ट्रेट एंगल. आगे AOC एंड BOE. नाउ जस्ट टेक इट, व्हाट आर AOC? AOC दैट मीन्स दिस एंगल, ओके, प्लस BOE. इस एंगल और इस एंगल को मिलाकर आपको कितना मिल रहा है? 70 डिग्री. ओके, दिस वन एंड दिस वन. इसके अलावा क्या दिया हुआ है? दैट एंगल BOD, दैट दिस वन BOD. सो लेट मी यूज द अनदर मार्कर सो दैट विल गेट इट इजीली. BOD, this one is giving as 40 degree. BOD is giving 40 degree. Now what we have to find is BOE. First of all we have to find only BOE. अब यहाँ पे हमें क्या फाइंड करना है? एक तो ये वाला एंगल, लेकिन ये वाला एंगल क्या कह रहा है कि BOE प्लस AOC 70 डिग्री होता है. ओके, यहाँ पे BOE की वैल्यू नहीं दी गई है, यहाँ पे आपको BOE की वैल्यू क्या करनी है? फाइंड करनी है. उसके बाद में रिफ्लेक्स ऑफ COE का रिफ्लेक्स फाइंड करना है. रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है मैं एक बार ब्रीफ में फटाफट बता दूं आपको. अगर ये एंगल है, मान लो लेट्स से ये 60 डिग्री का एंगल है, ठीक है, लेट्स से दिस इज A, दिस इज B, दिस इज C. तो रिफ्लेक्स ऑफ ABC क्या होगा जानते हैं? रिफ्लेक्स ऑफ ABC ये वाला एंगल होगा, पीछे वाला. और उसको फाइंड आउट करने के लिए क्या करना होता है? हमें 360 में से 60 को माइनस करना है. जो एंगल दिया हुआ है ना उसे माइनस करना है. क्यों 360 कर रहे हैं? क्योंकि देखो एंगल अराउंड अ पॉइंट, ये एंगल ये है ना पॉइंट के अराउंड में एंगल हमेशा कितना होता है? 360 का होता है. उसमें से ये वाला जो एंगल है वो 60 डिग्री का है. सो दैट मीन्स जो बचा हुआ एंगल होगा 360 माइनस 60 होगा. ऑलराइट, तो रिफ्लेक्स एंगल हमें कुछ इस तरह से निकालना. बट फॉर नाउ लेट्स कंक्लूड हाउ टू टेक आउट दिस BOE. अभी हमें BOE निकालना है. ओके, तो अब देखो ध्यान से, BOE अगर आप देखोगे AB पर तो एग्जिस्ट कर ही रहा है, उसके अलावा ये CD पर भी एग्जिस्ट कर रहा है. CD पे खाली कॉन्सेंट्रेट करो, आप कॉन्सेंट्रेट करेंगे CD पर भी BOE जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है. दिस एंगल BOE जो हमें फाइंड आउट करना है, राइट. तो अगर मैं इस CD के अंदर मुझे ये वाला एंगल पता चल जाए, COE अगर मुझे पता चल जाए, तो दैट मीन्स यूजिंग CD एज अ स्ट्रेट एंगल, adding this and this and subtracting by 180 we can get the BOE. So these things we are going to now solve, but before that we have to take out the COE. अब COE कहाँ से निकलेगा? COE निकलेगा आपके AB में से. अब AB पे कॉन्सेंट्रेट करो. AB एक स्ट्रेट लाइन है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये तीनों मिलकर एक स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं. ये देखो AB के ऊपर. सो दैट मीन्स this plus this will becomes 180. वही चीज हम यूज करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशंस फ्रॉम हियर. Since AB is a line, AB is a line, क्यों? क्योंकि हमें दे रखा ना कि लाइन AB है. ओके, AB is a line, therefore अब AB पे जो तीन एंगल बन रहे हैं, एक ये वाला, एक ये वाला, एक ये वाला, उसके हम नाम लिखेंगे. सो विल स्टार्ट विद दिस AOC, एंगल AOC प्लस देन द मिडल वन एंगल COE
plus then this one, that is angle EOB or BOE, whatever you want to write, will be equals to 180. और आप इसके रीजन लिखोगे, रीजन्स आर वेरी इंपॉर्टेंट. विल राइट द रीजन एज स्ट्रेट एंगल. ओके, अब इससे पहले मैं कुछ आगे जाऊं, मैं एक चीज़ और क्लियर करना चाहती हूँ, बिकॉज मैनी ऑफ यू हैविंग द डाउट हाउ टू राइट द नेम ऑफ द एंगल. ओके, अब जैसे देखो यहाँ पे मैं एक एंगल बना दूँ, ये एक मैंने लाइन बना दी, एक एंगल यहाँ बना दिया. लेट्स से दिस इज P, दिस इज Q, दिस इज R एंड दिस इज T. ओके, जब हम बात करते हैं ना एंगल्स के नेम की, तो जो पॉइंट है जिस पर एंगल बन रहा है, जिस पे एंगल बन रहा है, देखो पॉइंट Q पे कोई एंगल नहीं बन रहा है, पॉइंट P पे एंगल नहीं बन रहा है, पॉइंट T पे एंगल नहीं बन रहा है, लेकिन पॉइंट R पे जो है ना वो एंगल बन रहा है. तो हमेशा याद रखो कि जिस पॉइंट पर एंगल बन रहा है वो हमेशा मिडल में होगा. एंगल का नाम हमेशा 3 लेटर्स में लिखना है आपको, एंगल का नाम हमेशा 3 लेटर्स में लिखना है, और जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है वो मिडल में आ जाएगा. अब उसके बाद में आता है कि हम कौन से एंगल की बात करें, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस एंगल. अगर मैं इस एंगल की बात करती हूँ, दिस वन, तो आपको देखना ये जो आर्क है ना जो मैंने बनाया, ये एक इस आर्क का वन एंड कहाँ पर हो रहा है, कौन से आर्म पर हो रहा है, इट इज P, है ना, P से P पर हो रहा है, PR, और उसका सेकंड कहाँ पर जा रहा है, Q पर. सो यू कैन राइट एज PRQ, और आप चाहो तो इसे एंगल QRP भी लिख सकते हो, QRP भी लिख सकते हो. अगेन यू कैन सी द एंगल इज इन बिटवीन, है ना. आप इसे यहाँ से यहाँ तक लिखिए या यहाँ से यहाँ तक लिखिए, इट विल बी ओके. एंगल नेम इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर मुझे इस वाले एंगल का नाम लिखना है, तो देखो ये जो आर्क है ना जो मैंने छोटा सा बनाया, इसका वन पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, कौन से आर्म पर आ रहा है, P पर. P से R पर आएगा, क्योंकि ये हमेशा मिडल में रहेगा जिस पॉइंट पे एंगल बन रहा है. तो ये क्या बन जाएगा, P, बीच में आ जाएगा R, और सेकेंड वाला R कहाँ पे आके खत्म हो रहा है, T पर. Okay, so in this way you have to write the name of the angle. So now let's resume to our solution. Angle AOC plus angle BOE, यहाँ देखो एंगल AOC plus angle BOE is equals to 70 डिग्री, है ना. हम लिखेंगे but angle AOC plus angle BOE is equals to 70 degree. It is गिवन, दिस इज अ गिवन टर्म. तो यानी कि इस वाले एंगल को और इस वाले एंगल को जब आप ऐड करते हो आपको 70 डिग्री मिलता है. तो मैं इसकी जगह, इन दोनों की जगह पे कैन आई राइट 70 डिग्री प्लस एंगल COE. ओके, इसकी और इसकी जगह पे मैंने 70 डिग्री लिख दिया है, ऑलराइट. और जो बच गया COE इक्वल्स टू 180 डिग्री, ऑलराइट. Therefore, angle COE, हमें COE यहीं पे ही रखेंगे. इस 70 को ना विल शिफ्ट इट ओवर हियर. 180 तो अपनी जगह पर है, तो जो पोजीशन चेंज करे साइन उसी के ही चेंज होंगे. यहाँ प्लस में था, यहाँ के माइनस में हो जाएगा. Therefore, angle COE is equal to 110. ये आया आपका COE. इसे हम दे देंगे इक्वेशन 1. ओके, सो नाउ एज वी कैन सी दैट COE, ये जो एंगल है ये आपका कितना आ गया है, 110 आ चुका है. अब हमें इस रेड वाली लाइन पे कॉन्सेंट्रेट करो. नाउ ऑन CD, एंगल C, दिस वन एंड दिस वन, लाइन CD पर इस तरफ में ये स्ट्रेट एंगल बना रहे हैं. तो ठीक उसी तरह से जिस तरह से हमने अभी यहाँ पे लिखा था AB इज अ स्ट्रेट लाइन, नाउ विल से दैट CD इज अ स्ट्रेट लाइन. ओके, तो हम लिखेंगे नाउ on line CD, on line CD के ऊपर आप देखेंगे इस वाले एंगल का नाम, इस वाले एंगल का नाम क्या होगा जो 110 है, COE. हम लिखेंगे एंगल COE प्लस एंगल दिस वन दैट इज BOE.
आप BOE को EOB लिखोगे तो भी चलेगा, पर आपको बार बार BOE पूछ रहा है ना, BOE दिया हुआ है ना, दैट्स वाई वी आर यूजिंग दैट नेम. Plus then this one, that is BOD. Angle BOD is equals to 180. Again we're gonna write the reason as these are straight angle. ओके. COE अभी हमने निकाला 110, तो हमने लिख दिया यहाँ पे 110 प्लस BOE हमें फाइंड आउट करना है, सो विल राइट BOE एज इट इज, प्लस BOD दैट इज द वैल्यू हैज बीन गिवन 40 विच इज इक्वल्स टू 110. यहाँ पे ये जो BOE COE आया कहाँ से आया, फ्रॉम 1. ओके, so now 110 plus 40 will becomes 150. Therefore angle BOE is equals to plus 150 is equals to 180. ये 150 यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, so BOE is equals to 150 minus 180 minus 150. So what we are going to have the BOE as 30 डिग्री. तो ये तो आ गया आपका फर्स्ट आंसर. ये आपको फाइंड आउट करना था, ये हमने निकाल लिया. सो आई वुड लाइक टू टेल यू, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट्स ओवर हियर बिकॉज आई एम गोना रब दिस फ्रॉम इट. So after this step we will write. Now हमें BOE निकल गया, अब हमें क्या जानना है, COE. It is O. Okay. Now O भी reflex. Therefore now reflex angle COE. Reflex angle COE will be equals to 360 minus angle COE. देखो COE में और reflex COE में डिफरेंस है. जब मैं सिर्फ COE कह रही हूँ मतलब इसकी जो अंदर बन रहा है, और जब मैं रिफ्लेक्स कह रही हूँ तो यानी कि इसके बाहर जितना बाकी के एंगल है ना वो बन रहे हैं. ओके, सो नाउ विल राइट 360 COE. ये हमें ऑलरेडी मिल चुका था 110. ये हम लिख देंगे फ्रॉम 1. हमने फर्स्ट इक्वेशन जो बनाई थी उसके अंदर COE की वैल्यू 110 आई थी, दैट्स व्हाई वी हैव रिटन. देयरफॉर रिफ्लेक्स ऑफ COE is equals to 0.5 to 250 and this is your answer. Okay, तो अब बस आपको ये भी आपका फाइंड आउट हो गया. सो नाउ जस्ट राइट द फाइनल आंसर एज एंड एंगल BOE is equals to 30 डिग्री, जो आपने यहाँ पे निकाल लिया था. ये हो गए आपके दोनों आंसर्स. ओके, एंड जस्ट पुट इट लाइक दिस, दैट्स इट.